Munna Qureshi, Wakil Hassan, these are amongst the 2 of the 12 rat miners who were called in for the final breakthrough that led to the rescue of 41 workers after a grueling 400 hours. Take a look at these emotional reactions. देश का जो अटेंशन है, ध्यान है, वो आप लोगों के ऊपर है। 1-2 दिन में वो ध्यान कहीं और चला जाएगा। चुनाव भी हैं और कुछ न्यूज आ जाएगा और मीडिया भी चला जाएगा उत्तरकाशी से। अभी जो है, जो मीडिया का ध्यान जो है, देश का ध्यान जो है, आप जैसे वीर लोगों के ऊपर है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रैट माइनर्स, मजदूर लोग, आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? क्योंकि इस स्थिति में आप लोगों के वजह से इस क्राइसिस में सफलता प्राप्त हुई है और वो जो 40 लोग थे वो बाहर सुरक्षित आ गए हैं। आप अगर सरकार को कुछ बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे? मैं यही बोल सकता हूं, मेरे भारत के जितने भी वर्कर हैं या मजदूर हैं, उनके साथ सैलरी की तरफ से कोई वो ना किया जाए। जो कल को वो परेशान रहे, कल को उन्हें दिक्कतें आए, उनकी परेशानियां सही हों, जो इतनी सैलरी उन्हें दी जाए, जो उनकी परेशानियां खत्म हो जाएं। जी, ये नहीं ऐसा होता है। आजकल कंपनियां चल रही हैं, जिन्हें टेंडर मिलते हैं, वो क्या करते हैं, काम करवाते हैं और पैसे रोक लेते हैं। कभी उसे आधे दे दिए, कभी नहीं दिए। वो बेचारा भटकते डोल रहा है, कहीं कुछ कह ही नहीं पाता और वो वहीं तंग आ जाता है। उसकी फैमिली भी परेशान होती है, बहुत दिक्कतें आती हैं इन लोगों की। तो इनके लिए मैं पीएम साहब से यही कहना चाहूँगा, ये सुविधा करी जाए। मेरे जितने भी वर्कर हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे वर्कर जो भी पूरे भारत के हैं, जितने भी हैं, उनके साथ बहुत वो करा जाए। और आपके बारे में बताइए मुन्ना भाई, आपके बारे में जो परेशानी है आपके काम में, उसके बारे में जरा बताइए। सरकार आपको ही सुन रहा है अभी। नहीं, मेरे काम में क्या परेशानी, हमने तो जो करना था वो कर गए। अब हमें क्या दिक्कत है? हमें तो बहुत खुशी है। मुझे इतनी खुशी है, मेरी इस उम्र में कभी मैंने इतना नहीं खुश हुआ हूँ जो आज मुझे खुशी है। मैं रोता नहीं हूँ, मैं कभी रोता ही नहीं, मगर इस खुशी ने मुझे रुला भी दिया। 3 बार रोया, मैं कभी नहीं रोता, मुझे इतनी खुशी है। मुन्ना भाई, आपका जो इमोशन है, जो जज्बात है, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि वो टनल आपके बिल्कुल पीछे है, जहां पे आप गए थे, जहां पे आपने धरती को खोदा, पर्वत को खोदा और उन लोगों को बाहर लाया। मैं आपको ये सवाल करना चाहता हूं कि जब आप अपने बच्चे से मिलेंगे, कल परसों जब भी आप उनसे मिलेंगे मुन्ना भाई, आप उनको क्या कहानी बताएंगे? किस डिटेल में आप बताएंगे कि क्या हुआ था वो सुरंग के अंदर? हमें भी सुनाइए। मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कल ये चीज मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहता। नहीं दिखाना चाहते हो? क्यों, बताइए। मैं ये चीज उन्हें दिखाना नहीं चाहता, नहीं, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं बेटा इंजीनियर बने, पढ़े लिखे। जी, माफी चाहता हूँ आपसे। मुन्ना भाई, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, आपकी दिल की बात हम समझ सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ और बने और ये जो खतरनाक काम है वो नहीं करें, ये है बात आपकी? मैं अपने बच्चों से नहीं करवाना चाहता। 40 लोगों, फिर 41 लोगों के जान बच गया है, इसलिए आपके बच्चे, देश के बच्चे, वो पूछेंगे आपसे, जब भी आप मिलेंगे कहीं बाहर में, आपके गांव में, आपके शहर में, वो पूछेंगे कि क्या हुआ था, आपने कैसे किया था। मैं मानता हूं कि आप अपने बच्चों के इस काम में नहीं लगाना चाहते हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जब कोई बच्चा आपसे पूछेगा कि आपने ये इतना बढ़िया, खतरनाक और वीर काम किया है, तो आप क्या बताएंगे? मैं एक ही बात कहूंगा, बेटे कहीं ऐसा मौका आए तो वहां जाना, नहीं तो और कोई काम का भी करना मत, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि एक आदमी के 40 आदमी के चक्कर में एक आदमी चले जाए तो दिक्कत नहीं होती।
क्योंकि 40 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, 41 आदमी के पीछे बहुत लोग होते हैं, उनकी माँ भी, भाई भी, बहन भी, बच्चे भी। एक आदमी के पीछे कोई नहीं होता है, 2 बच्चे होते हैं वो पल जाते हैं। जैसे मैं पला इस दुनिया में, सर मैं माफी चाहता हूँ।